नमस्कार दोस्तों, पवन टेक्निकल यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 16 स्लोट टेबल फ़ैन या फिर आप कहें तो वॉल फ़ैन की रिवाइंडिंग। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी बेसिक डिटेल्स और साथ में बताऊंगा इसकी कॉइल की डिटेल्स भी, और साथ में आपको जो है वो प्रैक्टिकली इसकी वाइंडिंग करके भी दिखाऊंगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक 16 स्लॉट स्ट्रेटर है जिसके अंदर जो इसकी खाँचें हैं ये 16 हैं, और इसकी जो स्टेटर साइज़ है यानी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। और साथ में इसकी अगर वो बात करें तो इसमें अंदर हमने स्लॉट पेपर डाल दिया है। और अगर इसकी पूरी आउटर डाया की बात करें, आउटर डायामीटर की बात, तो वो लगभग 3 इंच का है, और अगर इनर डायामीटर की बात करें तो वो लगभग 1.5 इंच का है। तो दोस्तों, ये थी इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। साथ में कुछ और बेसिक डिटेल्स जो है वो आपको बता देते हैं। और ये 220 वोल्ट एसी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं इसके कॉइल की डिटेल्स। तो दोस्तों, आपको कॉइलें कुछ इस तरीके के फर्मे पर बनानी है, और हमें टोटल इसमें 4 कॉइल बनानी रहेंगी, 2 रनिंग कॉइल और 2 स्टार्टिंग कॉइल। तो सबसे पहले रनिंग कॉइल की डेटा आपको बता देते हैं। रनिंग कॉइल में हमने 35 नंबर कॉपर वायर का यूज़ किया है, और उसके अंदर हमने 450 टर्न किए हैं, और उसकी जो लेंथ हमने रखी है वो है 18 इंच है। तो अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग कॉइल की बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो इसके अंदर हमने दोस्तों 35 नंबर कॉपर वायर का ही वायर यूज़ किया है, और इसमें हमने 400 टर्न किए हैं, और इसकी जो लंबाई है वो हमने 17.5 इंच रखी है। तो इस तरीके से आपको कॉइलें बना लेनी है। और दोस्तों, अब चलिए करते हैं इसकी रिवाइंडिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम इसमें रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी रनिंग कॉइल उठा लेनी है, और उसको कुछ इस तरीके से स्टेटर में डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको रेंडमली कोई भी स्लॉट चूज़ कर लेना है, और उसके अंदर आपको जो है वो कॉइल का एक हिस्सा कॉइल स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो उसके बाद दोस्तों, आपको जो है स्लॉट पेपर कुछ इस तरीके से आपको काट कर और स्लॉट के ऊपर से कुछ इस तरीके से लगा देने हैं। उसके बाद दोस्तों, कॉइल का अगला हिस्सा डालने के लिए हमें कॉइल के बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़ने होंगे, यानी हमें जो है वो 1 से 6 में कॉइल बीच में डालना है। तो इसमें दोस्तों हम 1 से 6 कॉइल पिच में 1 टर्न करेंगे, और 1 से 8 कॉइल पिच में हम दोस्तों 1 टर्न करेंगे। तो आपको दोस्तों, हम यहाँ पर पहला टर्न कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद जो है हम दूसरा टर्न इसका जो 1 से 8 में है वो कॉइल डालेंगे। तो कॉइल को पूरा रिंग की तरह फोल्ड कर लेना है, और उसके ऊपर वाले स्लॉट में कुछ इस तरीके से डाल देना है। दोस्तों, आपको जो है स्लॉट पेपर लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो है स्लॉट के बाहर वायर आने से रोकता है, और इसके जो बॉडी अर्थिंग है उसको भी रोकता है। तो इसके बाद दोस्तों, आपको जो है अगला हिस्सा कॉइल का इसके अंदर डाल देना है। दोस्तों, ये कॉइल इंस्टॉलेशन डालना बहुत ही इजी है, आप इसको घर पे आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक कॉइल को जो है अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि बाकी की सारे कॉइलें इसी तरीके से डलेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने 1 से 8 में दूसरा हिस्सा डाल दिया है। तो यहाँ पर जो है हमारी पहली कॉइल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने पहली रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, आपको स्टेटर को घुमा लेना है और दूसरी कॉइल को डालना है। दूसरी कॉइल को डालते वक्त दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि कॉइलों पहले वाली कॉइल के बीच में और अब जो डालेंगे कॉइल उसके बीच में एक स्लॉट खाली रहना चाहिए, ताकि जो 1 से 8 वाले कॉइल पीछे है वो भी उसके अंदर आ सके। इसलिए आपको दोनों तरफ एक एक स्लॉट खाली छोड़ना होगा। और इस कॉइल को भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से डालना है जैसे कि हमने पहली कॉइल डाली थी, यानी इसमें भी हमें 1 से 6 में 1 टर्न करना है और 1 से 8 में 1 टर्न करना है। तो दोस्तों, इसमें जो है हमने 1 से 3 कनेक्शन करने हैं कॉइलों के। तो दोस्तों, आपको बेसिकली करना क्या है कि एक कॉइल को जो है हमें सीधा डालना है और एक कॉइल को हमें उल्टा डालना है। तो इस तरीके से जो है हमारे 1 से 3 कॉइल कनेक्शन वो अपने आप होते चले जाएंगे।
तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमारे कॉइल का जो आउटर वायर है वो दूसरी कॉइल के इनर वायर से कनेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो है कॉइल कनेक्शन 1 से 3 अपने आप होते चले जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कॉइल को उसी तरीके से फोल्ड करना है। तो कुछ इस तरीके से फोल्ड करके और बाकी ऊपर वाले स्लॉटों में कुछ इस तरीके से डाल देना है। दोस्तों आपको कॉइल को पहले से ही खींच के रखना है ताकि कॉइल छोटी बड़ी न रहे। तो देखिए दोस्तों, इन कॉइल का इंस्टॉलेशन है वो है बहुत इजी है, तो इनको आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कॉइल 1 से 8 में कॉइल का दूसरा हिस्सा डाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर से टेप लगाएंगे। इसको आप डॉक्टर टेप या चिपकने वाला टेप भी बोल सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन कॉइल के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाएंगे ताकि जो इनके तार हैं वो इधर उधर न हो और सभी एक जगह इकट्ठे रहें। तो ये दोनों तरफ आपको कर देना है। और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर से लगाएंगे। तो दोस्तों ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो इसके बाद हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे वो रनिंग कॉइल के टच न हो, इसलिए हमें ये लगाना कंपलसरी है। तो ये आपको अच्छे से सावधानी के साथ लगा देनी है। दोस्तों इस टेप को हमें दोनों तरफ अच्छे से लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो है वो दोनों तरफ टेप को लगाकर कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम इसकी जो स्टार्टिंग कॉइल है उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोस्तों स्टार्टिंग कॉइलें ले ली हैं और कुछ इस तरीके से जैसे कि हमने रनिंग कॉइल इंस्टॉल की थी बिल्कुल उसी तरीके से हमें स्टेटर के अंदर डालनी है। और इसमें भी दोस्तों हमें 1 से 6 में 1 टर्न करना है और 1 से 8 में 1 टर्न करना है। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से कॉइलें स्लॉट के अंदर डाल देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 1 से 6 में 1 टर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो बाकी बची कॉइल है उसको पूरा आपको फोल्ड करना है। कॉइल छोटी बड़ी नहीं रहनी चाहिए और पूरा फोल्ड करके आपको उसके ऊपर वाले स्लॉटों में कुछ इस तरीके से डाल देना है। तो यहाँ पर हमने जो है वो 1 से 8 कॉइल पिच में हमने पहला हिस्सा डाल दिया है और उसके बाद उसके ऊपर से जो है हम स्लॉट पेपर लगा देने हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पहली कॉइल स्टार्टिंग कॉइल है वो इंस्टॉलेशन उसका जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों हम इसमें दूसरी स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉलेशन करेंगे। तो दूसरी स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉलेशन में हमें बिल्कुल वैसे ही करनी है। तो दोनों तरफ हमें एक एक स्लॉट जो है वो खाली छोड़ना है और कॉइल को इंस्टॉल करना है। दोस्तों इसमें भी जो है हमें 1 से 3 कनेक्शन का ध्यान रखना होगा, यानी हमें एक कॉइल जो है वो हमने सीधी लगानी है और दूसरी कॉइल जो है हमें उल्टी डालनी है। इस तरीके से हमारे जो 1 से 3 कनेक्शंस हैं वो अपने आप होते चले आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया है। और सबसे पहले हम इसके कनेक्शंस करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए हमें 0 नंबर स्लीप पाइप डाल देनी है। सभी तारों के ऊपर से हमें जो है स्लीप पाइप डाल लेनी है। हमें यहाँ पर दोस्तों 4 तार आउटपुट के रूप में मिले हैं, जिसमें से 2 रनिंग कॉइल के हैं और 2 स्टार्टिंग कॉइल के लिए। तो उनके ऊपर से हमें 0 नंबर स्लीप पाइप डालना है और वायर के ऊपर की जो पॉलिश है वो आपको उतार लेनी है। दोस्तों आपको कॉमन वायर निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो जहाँ से आपने वाइंडिंग करना शुरू किया था रनिंग कॉइल का और स्टार्टिंग कॉइल का, उन दोनों वायर को आपस में जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो कॉमन वायर निकल के आ जाएगा। और उनकी जो है ऊपर की जो पॉलिश है वो आपको ब्लेड से
घिस कर निकाल लेनी है, या फिर आप चाहें तो इनको जला कर भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से अगर आप कनेक्शन करते वक्त अगर आप कॉमन वायर निकालते हो तो इसमें आपका 100% आपकी मोटर जो है वो क्लॉकवाइज चलेगी। तो कॉमन वायर निकालने के लिए आपको जो है स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के जहाँ से आपने वाइंडिंग शुरू की थी वो वायर लेकर दोनों को आपस में जॉइंट कर देना है, जिससे कि हमारा कॉमन वायर निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो है हम कॉमन वायर को जॉइंट कर देते हैं। तो कॉमन वायर बनाने के लिए हमें दोस्तों ब्लू वायर का यूज़ कर लेना है। आपको कुछ इस तरीके से लंबे वायर लेने हैं ताकि जो बॉडी है वहाँ तक उसके नीचे तक पहुँचे। तो कॉमन वायर के लिए हम ब्लू वायर यूज़ कर रहे हैं, और कनेक्शन करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से वायर के साथ इन तारों को जॉइंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है दूसरे वायर की। तो दोस्तों अगर हम सप्लाई की बात करें तो एक सप्लाई का वायर हमारे जो कॉमन वायर के साथ रहेगा, और दूसरा सप्लाई का वायर हमारे इस वायर के साथ रहेगा जो कि हमारा रनिंग कॉइल का वायर है। रनिंग कॉइल का एक वायर जो है हमने कॉमन वायर में यूज़ कर लिया है, और रनिंग कॉइल का जो है दूसरा वायर उसके ऊपर हमने रेड कलर का वायर लगा दिया है। उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल का एक बचा हुआ वायर है, उसके ऊपर हमने वाइट कलर यूज़ कर लिया है। आप चाहें तो इनमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कलर के लिए कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमने इनके ऊपर से वायर जो है वो जॉइंट कर दिए हैं। इसके बाद इनके ऊपर से हम दोस्तों 3 नंबर स्लीव पाइप से कवर कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर जो कनेक्शन वायर आपस में आकर मिलते हैं उसके नीचे आपको जो है टेप लगा देनी है, ताकि इसकी जो सेफ्टी बने रहे, कनेक्शंस की और वाइंडिंग की दोनों की ही सेफ्टी बनी रहे। इसलिए आपको कनेक्शन जहाँ पर जॉइन हो रहे हैं, जहाँ पर सारे कनेक्शन आके मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको टेप लगा देनी है। दोस्तों वाइंडिंग और कनेक्शंस के बाद बारी आती है इसकी सिलाई की। तो सिलाई दोस्तों आपको दोनों तरफ अच्छे तरीके से टाइटली कंप्लीट करनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ये करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई वायर अगर छूट जाता है तो वो रोटर या बॉडी के टच होकर हमारी वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। इसलिए जो है वो सिलाई हमें कंप्लीट करनी रहती है। दोनों तरफ आपको इसको है जो टाइटली कंप्लीट करना रहता है। तो चलिए इसको जो है जल्दी से सिलाई कर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो मोटर की वाइंडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दें।